हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। तो आप इस प्रश्नों का आंसर जल्दी से जल्द कमेंट बॉक्स में छापने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपने समय गवाए हुए अब हम इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी गुणाकार मूल्य, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपको इस प्रश्नों का आंसर पता होगा। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, इसके लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो वो रामविलास शर्मा भीमराव अम्बेडकर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए। पिछड़ा वर्ग, समान वर्ग, दलित वर्ग या मध्यम वर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर अम्बेडकर जो एक दलित वर्ग में जन्म लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जातिवाद की पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना गया है। मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा या समरसता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। अस्वाभाविक, बी प्राकृतिक, सी स्वाभाविक, डी संवैधानिक। तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्वाभाविक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। मनुष्य की रुचि, रोजगार का सृजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन आधार क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार का सृजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतर किया गया। भीमराव अम्बेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललाई सिंह यादव, नलिनी बिलोचन शर्मा। तो ये जो कहानी है इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। या मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देती है, या मनुष्य के जीवन भारत के लिए पेशे संबंध देती है, या मनुष्य के रोजगारों मुख्य बनाती है, या को पेशे के रिश्ते हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, मनुष्य को पेशे को क्या करती है, बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 9, विडम्बना का अर्थ क्या होता है। उपेक्षा, उपहास, आलम्बन या आडंबर। तो विडम्बना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो वो उपहास होता है, उपहास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सच्चे लोकतंत्र का पार्य क्या है। जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारे, कानूनी व्यवस्था। तो सच्चे लोकतंत्र का पार्य जो है वो है हमारे दोस्तों भाईचारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले या विवेकानंद। तो डॉक्टर अम्बेडकर की जो रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर अम्बेडकर की रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले या विवेकानंद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ोदरा नरेश या दरभंगा नरेश। तो किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब न्यूयॉर्क गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर ये न्यूयॉर्क गए। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धा एंड
हिच धम्मा के लेखक कौन है? हरिहर प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धा एंड हीलियम की लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर की रचना क्या है? द राइट एंड ऑल द बिनोम, ऑप्शन बी संत परंपरा और साहित्य विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द राइट ऑल द हिंदू विमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन क्यों मानना आवश्यक है? रोजगार के सृजन के लिए, कार्य कुशलता के लिए, जातीय प्रथा दूर करने के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन दोस्तों? तो जाति प्रथा की दूर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? भारत की जाति प्रथा किस विशेषता है? यह श्रमिक एवं अस्वाभाविक विभाजन है, या श्रमिक का स्वाभाविक विभाजन है, या रोजगार वर्धक है, या वर्ग विभेद दूर करता है। तो 16 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य को रुचि पर आधारित है, या पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार मुक्त हो जाता है, या मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो 17 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा जो यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ऑप्शन ए, निर्धारित कार्यों की रुचि के साथ विशेषता करना, ऑप्शन बी अनुभवहीनता, ऑप्शन सी कार्यकुशलता अभाव, ऑप्शन डी एकता का अभाव। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित कार्यों अरुचि के साथ व्यवस्था करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किस व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो, ऑप्शन ए उसका पैतृक पेशा ना हो, ऑप्शन बी उसका पैतृक पेशा, ऑप्शन सी बेरोजगारी बढ़ता है, रोजगारी को बढ़ावा देता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उसका पैतृक पेशा ना हो। चलिए क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ते हैं। बोले आधुनिक मनु कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर अंबेडकर को। तो आधुनिक मनु किसे कहा गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा गया है? तो उन्हें आधुनिक मनु कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, संचारित का शब्दार्थ है आरोहित, चालित, प्रवाहित, स्वचालित। संचारित का शब्दार्थ क्या है? आरोहित, चालित, प्रवाहित या स्वचालित। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, संचारित का अर्थ होता है प्रवाहित। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका लेखक है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है, जातिवाद के पोषक तत्व की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक का नगन है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचितवाद नहीं है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाद के पोषक नगन है। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह होगा ए, जिसमें स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद को लेखक क्या मानता है? बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1888, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1889, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 14
अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो महू के मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तेल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार या दनकुनी पश्चिम बंगाल। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए उज्ज्वल, लव भारत, ऑप्शन बी उड़ता भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के निर्माताओं के रूप में हम क्या किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31। डॉक्टर अम्बेडकर का बाढ़ हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके? 15 खंडों, 17 खंडों, 17 खंडों, 19 खंडों या 21 खंडों। डॉक्टर अम्बेडकर का जो बाह्य हिंदी है वो कितने खंडों में प्रसिद्ध हो चुकी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन को माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल या राधे राम सकपाल। तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 34। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो डॉक्टर अम्बेडकर की जो माता का नाम था वो क्या था? वो ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई था। क्वेश्चन नंबर 35। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1914 ईस्वी। तो आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। द क्रस्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीज किन की रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो द क्रस्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीज किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से भी। तो आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो होगा, क्या होगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। डैश खाली स्थान पेशे को देश पूर्व निर्धारण करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा पेशे को दोष पूर्ण निर्धारित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनती है? प्रत्यक्ष कारण, प्रमुख, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यक्ष भी है और ये प्रमुख कारण भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। मुक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है। तो मुक नायक क्या है दोस्तों? तो मुक नायक एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। चलिए आशा है कि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके लिए सभी को थैंक्स।